हेलो एवरीबॉडी। तो आज ना हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हमने ऑलरेडी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर लिया है ना। आज मैंने एक बहुत छोटी सी चीज़ें बट बहुत इम्पैक्ट करेगी तुम्हारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट समझने में, और वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें ना इन क्या सब्ट्रैक्ट मतलब जब मल्टीप्लिकेशन कब करना है और एडिशन कब करना है, बच्चों को इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो आज हम यही देखेंगे कि करना कैसे। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम ये जानेंगे कि हमें मल्टीप्लिकेशन कब करना है और हमें एडिशन कब करना है। ठीक है, हमें एडिशन कब करना है। तो देखो अब मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ बताऊंगी, उससे तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये करना कब है। क्योंकि देखो परम्यूटेशन में ना ये ऐड कब करें, सब्ट्रैक्ट कब करें, मल्टीप्लाई कब करें, बहुत दिक्कत देता है बच्चों को। तो अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं इसको। सोचो मेरे पास ना एक काम है ए और एक काम बी है और एक सी बोल देती हूँ। ठीक है, मेरे पास एक काम ए है, एक काम बी है और एक काम सी है। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे को जो वर्क ए है उसको करने के तरीके मेरे पास एम है, इसको करने के वर्किंग वेज देती हूँ। ठीक है, मतलब मेरे को ए वर्क कंप्लीट ए काम करने के लिए आई हैव एम वेज। कितने वेज है? एम। वैसे ही मेरे पास बी काम को कंप्लीट करने के लिए एन वेज है। कितने वेज है? एन वेज। अब सी क्या है इधर देखो, मेरे को ए काम कंप्लीट करने के लिए एम वेज है, एम तरीके हैं, एम चॉइसेस है, मैं वैसे कर सकती हूँ। उसके बाद वर्क बी करने के लिए आई हैव एन वेज। कितने हैं? एन वेज। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा जो सी काम है, जो मेरा सी काम है वो तभी कंप्लीट होगा जब मेरा ए काम भी हो रहा है और जब मेरा बी, मतलब जब मेरे ए और बी दोनों कंप्लीट होंगे ना, तभी मैं बोलूंगी कि मेरा सी काम हो रहा है। जब मेरा ए काम और बी काम दोनों काम कंप्लीट होंगे तभी मैं बोलूंगी कि मेरा जो सी काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है इट डिपेंड्स ऑन ए एंड बी बोथ, राइट। ऐसे केसेस में यू नीड टू मल्टीप्लाई। तो सी काम को करने के तरीके क्या होंगे? वर्किंग वेज ऑफ सी। देखो अब तुम्हारा जो सी है दैट डिपेंड्स ऑन ए एंड बी। अब सी डिपेंड्स ऑन ए एज वेल एज बी, दोनों चीजों पर डिपेंडेंट है। तो वर्किंग वेज क्या हो जाएंगे ऐसे केस में? यू मल्टीप्लाई एम इंटू एन। तो सी काम करने के लिए यू हैव एम इंटू एन वेज। ठीक है, ए काम को करने के लिए एम वेज थे, बी काम करने के लिए एन वेज थे। अब मैंने क्या बोला, जो मेरा सी काम है वो तभी कंप्लीट होगा जब मेरा ए काम पूरा कंप्लीट हो रहा है, जब मेरा बी काम पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो वर्किंग वेज ऑफ सी क्या हो जाएंगे? एम इंटू एन। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सोचो मुझे ना पार्टी में जाना है, तुम्हें पार्टी में जाना है। ठीक है, अब तुम्हें पार्टी में जाना है तो तुम्हें शर्ट भी पहनना होगा और तुम्हें पैंट भी पहनना होगा, है ना। ठीक है, तुम्हें शर्ट भी पहना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम शर्ट पहन के जा रहे हो और पैंट ही नहीं पहन के जा रहे हो पार्टी में, तो लोग पार्टी में कम तुम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, राइट। वैसे ही तुम सिर्फ पैंट पहन के जाओगे तो तुम्हारे ऐप से तो बात अलग है, राइट। टोन वोन लेके जाओगे तो हंसेंगे लोग, राइट, है ना। तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, देखो पार्टी में जाना है हमें, तुम्हारे पास शर्ट है और तुम्हारे पास पैंट है, तुम्हारे पास तीन शर्ट है और तुम्हारे पास दो एकदम बढ़िया से पैंट है। अब मैंने बोला पार्टी में जाने के लिए तुम्हें कोई भी एक शर्ट चूज करना है, कोई भी एक पैंट चूज करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे जो काम ए है वो क्या है? वेयरिंग शर्ट। अब पार्टी में जा रहे हो तुमको अल्टीमेटली होना क्या है? ड्रेसअप होना है ना। अब ड्रेसअप होने के लिए तुम्हें एक शर्ट चाहिए होगा, एक पैंट चाहिए होगा ना। बिना पैंट के तो जाओगे नहीं और बिना शर्ट के भी नहीं जाओगे। तो ए इज वेयरिंग शर्ट, बी इज वेयरिंग पैंट और सी काम क्या अपना ड्रेसअप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेरे को शर्ट पहनने के कितने चॉइस है, कितने तरीके हैं। मेरे पास तीन शर्ट है, मैं या तो येलो शर्ट पहन लूँ, या तो मैं ब्लू शर्ट पहन लूँ, या तो मैं व्हाइट शर्ट पहन लूँ। तो मेरे पास टोटल चॉइसेस कितने हैं? तीन। मुझे सिर्फ शर्ट पहनना है, इससे मतलब नहीं कि मेरा जो फेवरेट कलर है वो क्या है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मैं कितने शर्ट अपने शर्ट पहन सकती हूँ। ठीक है, कितने शर्ट तुम पहन सकते हो। तो वेयरिंग शर्ट इज थ्री वेज। कितने वेज? या तो ब्लू डालो अगर तुम्हारे पास ब्लू, पिंक और रेड है, जो भी है। ठीक है, तुम तीन डालो। अब वेयरिंग पैंट, अब तुम्हारे पास पैंट कितने हैं? दो। तो पैंट पहनने के तरीके क्या है? या तो तुम ये ब्लू पैंट पहन लो या तो तुम ब्लैक पैंट पहन लो। तो पैंट पहनने के तरीके क्या है? ठीक है, ये थ्री। अब ड्रेसअप, अब यहाँ पे ध्यान सुनो, ड्रेसअप होना है, राइट। ड्रेसअप होने के लिए तुम्हें शर्ट भी चाहिए होगा, तुम्हारा पैंट भी चाहिए होगा। तो जो ड्रेसअप कर रहे हो तुम, वो किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है? द नंबर ऑफ वेज बाय विच यू आर वेयरिंग योर शर्ट एज वेल एज द नंबर ऑफ वेज बाय विच यू आर वेयरिंग योर पैंट।
दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है ना। तुम सिर्फ शर्ट पहन के जाओगे तो होगा बात नहीं होगा, तुम सिर्फ पैंट पहन के जाओगे तो होगा तुम्हारा ड्रेसअप नहीं। तुम जब शर्ट पहनोगे, जब तुम पैंट पहनोगे, तब तुम्हारा पूरा कंप्लीट ड्रेसअप होगा। तो यहाँ पे जो ड्रेसअप है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, वेयरिंग शर्ट एज वेल एज वेयरिंग पैंट, दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 3 × 2 दैट इज 6 वेज। आई होप तुम्हें समझा होगा। तो देखो तुम्हें मल्टीप्लाई करना होता है, ये समझा तुम लोग को। अब तुम्हें मल्टीप्लाई तब करना होता है, मल्टीप्लाई तब करोगे जब चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तुम सिर्फ शर्ट पहन के जाओगे तो बात होने वाली नहीं। तुम्हारा ड्रेसिंग, जो ड्रेस वेयर कर रहे हो, जो तुम ड्रेसअप होने वाले हो, तुम्हारा शर्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, तुम्हारे पैंट पे भी, दोनों चीज़ों पे ना। सिर्फ पैंट पहनोगे तो ड्रेसअप, तुम एकदम कंप्लीटली ड्रेस्ड नहीं हो, राइट। तुम सिर्फ शर्ट पहनोगे तब भी तुम कंप्लीटली ड्रेस्ड नहीं हो, दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए इधर हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे जब जब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करेगी तब तुम यू विल मल्टीप्लाई, तब तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब एडिशन कब करना है, इसका ऑपोजिट, जब चीज़ें इंडिपेंडेंट होगी तब तुम ऐड करोगे। अब तुम्हें क्वेश्चन समझा होगा। एक अभी वो देखते हैं, ठीक है, एडिशन रूल का बात करें। अगर एडिशन की बात करेंगे, ठीक है। अब एडिशन वापस सोचते हैं कि मेरे पास एक ए काम है, एक बी काम है और एक सी है, ठीक है। अब वर्किंग बेस, मेरे पास वर्किंग बेस है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि ए को करने के तरीके मेरे पास एम है, इसको एन है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे फर्स्ट केस में क्या था, सी मेरा काम तभी होगा जब मेरा ए भी हो रहा है और जब मेरा बी भी हो रहा है। जब ये दोनों काम कंप्लीट होंगे तब मेरा सी काम होने वाला था। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मेरा ए काम हो जाता है, अगर मेरा सिर्फ ए काम हो रहा है या सिर्फ बी काम हो रहा है, ए काम हो गया या बी काम हो रहा है, ठीक है, ए काम हो गया या बी काम हो गया। अब जो सी काम है ना वो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। सी काम कब होगा, जैसे हमारा सी काम पहले किस पर डिपेंड कर रहा था, ए पे भी और बी पे भी। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने, जो तुम्हारा सी काम है ना, अगर तुम्हारा ए काम होता है तब भी तुम्हारा सी काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ बी काम होता है तब भी तुम्हारा सी काम कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे केस में तुम एडिशन करोगे। क्या बोला मैंने, जब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ए काम हो गया है, ए काम होती पता चल गया सी काम भी हो गया मेरा, जो मतलब सी किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ए पे, या फिर बी काम होती तुम्हारा सी काम भी हो जा रहा है, तो यहाँ पे सी किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ बी पे, राइट। इन दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है। जब किसी एक पर डिपेंडेंट होगा ना तब तुम ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड। तो देखो ए को करने के तरीके एम है, बी को करने के तरीके एन है, तो ऐसे केसेस में यू विल एम प्लस एन बेस। एग्जाम्पल ऐसे ज़्यादा बेहतर समझेगा। सोचो तुम्हें कहीं जाना है, ठीक है, तुम्हारे पास शूज़ है, तुम्हें शूज़ पहन के जाना है, तुम्हारे पास फॉर्मल है और तुम्हारे पास कैजुअल शूज़ है। बट तुम्हें कहीं जाना है, बट शूज़ डालना है, ऐसे जरूरी नहीं फॉर्मल है कैजुअल डालना है। सोचो तुम्हारे पास फॉर्मल के 5 पेयर्स हैं और तुम्हारे पास कैजुअल के 3 पेयर्स हैं, ठीक है। अब जैसे हमने पहले क्या लिया था, ए इज वेयरिंग शर्ट, राइट। अब मैं बोलती हूँ ए वेयरिंग फॉर्मल्स, ठीक है, और यहाँ पे बी बोल दिया वेयरिंग कैजुअल्स। अब मेरी बात सुनो, मैं फॉर्मल्स को कितने तरीके से डाल सकती हूँ, 5 है, मतलब 5 में से कोई भी फॉर्मल पहन लूँ, तो यहाँ पे तो 5 हो गया। अब वेयरिंग कैजुअल्स 3 है। अब मेरी बात सुनो, मेरा जो अल्टीमेट काम है दैट इज जस्ट वेयरिंग शूज ही पहनने ना मेरे को। अगर मैं सिर्फ फॉर्मल शूज पहनूंगी तो मैं कहलाऊंगी मैंने शूज पहन लिए। हाँ, अगर मैंने सिर्फ फॉर्मल शूज आ रहे तो शूज तो पहन लिया ना मैंने। फॉर्मल शूज पहनूंगी तब भी मैं शूज पहन रही हूँ, या मैं कैजुअल शूज पहनूंगी तब भी मैं क्या पहन रही हूँ, शूज। तो या तो ए के होने से तब भी मेरा सी काम हो रहा है। फॉर्मल शूज डाल रही है तो मैंने वेयरिंग शूज, मैंने शूज पहन लिए ना, फॉर्मल्स डाल लिए। बट मैंने देखो इधर मतलब नहीं तुम फॉर्मल्स डाल रहे हो या तुम कैजुअल्स डाल रहे हो, मतलब किससे, क्या तुम शूज पहन रहे हो। फॉर्मल्स डाल रही तो मैं शूज पहन रही हूँ, हाँ मैं शूज पहन रही हूँ। तो मेरा जैसे ही ए काम कंप्लीट हुआ वैसे ही मेरा सी काम कंप्लीट हो गया, बी की जरूरत पड़ी नहीं, ए काम होते ही हमारा सी काम हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को ना मन नहीं कर रहा फॉर्मल्स डालने का, मैंने बोला मैं कैजुअल्स डाल दूँ। अब मैं कैजुअल कितने वे में डाल सकती हूँ, 3 वेज में। जैसे ही मैंने कैजुअल्स पहन लिए, क्या मेरा सी काम कंप्लीट हो रहा है, कैजुअल्स वेयरिंग कैजुअल्स आर शूज, राइट। मैंने शूज डाल दिए और सी काम क्या है, वेयरिंग शूज। जैसे ही मैंने कैजुअल पहन लिया, जैसे ही मेरा बी काम कंप्लीट हो गया, वैसे ही मेरा सी काम भी कंप्लीट हो गया।
तो इस केस में क्या करोगे, ऐड 5 + 3 = 8 वेज। तो क्या ए और बी एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे? नहीं थे। तो यहाँ पे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्ट समरी ले लेंगे कि कब एडिशन करना है कब सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, ओके ठीक है। अब बता समझाओगे तुम लोग को एडिशन रूल कब लगाना है, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगाना है। तो हमने क्या देखा, जो तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एट स्टेट्स है, तुम्हारे पास एक मल्टीप्लिकेशन रूल है और तुम्हारे पास एक एडिशन रूल है। मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगाओगे, व्हेन डिपेंडेंट, और एडिशन रूल कब लगाओगे, व्हेन इंडिपेंडेंट। अब पता समझाओगे तुम लोग को, है ना। मल्टीप्लिकेशन जब डिपेंडेंट हो रहे हैं तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, जो भी दो चीज आ रही है उनको मल्टीप्लाई। बट एडिशन में यू विल ऐड जब इंडिपेंडेंट है दोनों चीजें। ठीक है, अब पता समझाओगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल तुम ये बताना कि ये क्या होगा, इसका टोटल बेस क्या होगा। ठीक है, एक लेते हैं, एक ए सिटी है एक बी सिटी है। रुको, और तुम एक एग्जांपल लेते हो, देखो तुम्हें समझ आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, सो मेरे पास 3 सिटी है, ए बी और सी। अब मेरे को ए सिटी से बी सिटी में मेरे को ना अल्टीमेटली पहुंचना है ए टू सी। मुझे कहां से कहां पे जाना है, सिटी ए से सिटी सी पे। ठीक है, अब सिटी ए से सिटी बी पे जाने के मेरे पास एक एयर ट्रांसपोर्ट है, एक रोड ट्रांसपोर्ट है, और एक एयर एक रोड और 2 रोड ले लेते हैं। ठीक है, R1 और एक ट्रेन लेते हैं। ठीक है, ट्रेन क्या लेंगे, एक आर और एक ट्रेन, ये 3 तरीके हैं। और बी से सी पे जाने के पास मेरे लिए है एक ट्रेन है और मेरे पास एक है एयरवेज। ठीक है, ठीक है, बट मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, आई वॉन्ट टू रीच ए टू सी, है ना। अब मेरी बात सुनो, पहले मैं बोल रही हूँ मेरे को ए से बी जाने के तरीके कितने मेरे पास, ए से बी जाने के तरीके कितने, 1 2 3, कितने वेज है, 3 वेज, राइट। अब तुम मेरे को बताओ टोटल वेज कितने होंगे, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो। ए से बी जाने पे मेरे पास है 3 वेज, बी से सी जाने पे कितने वेज है, 2 वेज। बट मुझे कहां से कहां पे जाना है, ए से सी पे। क्या मैं ए से बी पे पहुंचूंगी तो मेरा सी हो जाएगा, नहीं होगा। क्या मेरा सिर्फ बी से स्टार्ट करके सी पे जाऊं तो होगा। मेरे को, मैं ए पे खड़ी हूं ना, तो मेरे को ए से सी पे जाना है। ए से सी पे जाने के लिए ए से बी कवर करना होगा, बी से सी, क्योंकि डायरेक्ट कोई है क्या हमारे पास, नहीं है। तो मतलब हमारा जो जर्नी है ए टू सी का, वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, जर्नी फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी। मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट है चीजें, पहले ए से बी पे आऊंगी और फिर बी से सी पे। तो यहाँ पे ए टू सी मूव होने के टोटल बेस कितने हो जाएंगे मेरे, 3 × 2 दैट इज 6। अब अगर इसको तुम ध्यान से देखेंगे तो देखो, अगर मैंने पहले एयरवेज ले लिया, ठीक है, ए से बी आने में मैंने एयर ले लिया, उसके बाद मैं ट्रेन भी ले सकती हूँ और मैं वापस एयर टू एयर ले सकती हूँ। अगर मैंने रोड ले लिया, रोड से मैं ट्रेन भी ले सकती हूँ और रोड से मैं एयरवेज भी ले सकती हूँ। अगर मैंने ट्रेन ले लिया तो ट्रेन से ट्रेन ले सकती हूँ, ट्रेन से। देखो कितने वेज है, 1 2 3 4 5 6, हो गए ना 6 वेज, कंप्लीट हो गई ये चीज। इसलिए टोटल आंसर 6। यहाँ पे जो हमारा जर्नी था वो ए टू बी पे डिपेंड कर रहा था और बी टू सी पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ मुझे ए टू बी जाना है, R1 R2 R3 R4। अब मैं बोलूंगी ए से बी जाने पे कितने तरीके हैं मेरे पास। क्या अगर मैं रोड 1 से जाऊंगी तो मेरा जर्नी अफेक्ट होने वाला है कि रोड 2 पे क्या हो रहा है, रोड 3 पे क्या हो रहा है, नहीं। मतलब R1 जो मेरा जर्नी वो इंडिपेंडेंट है ऑफ R2 R3 और R4। वैसे ही अगर मैं R3 से जा रही हूँ, रोड 3 से जाऊंगी, तो क्या वो मेरा फर्क क्रिएट करेगा, R1 पे अगर एक्सीडेंट होगी तो मेरा R3 का जर्नी रुकने वाला है, नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ए टू बी जाने के तरीके कितने, टोटल 4 वेज। आई होप तुम्हें आज का वीडियो, आज का टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम परम्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो, प्रिपरेशन अच्छे से चालू रखो।